जय श्री राम दोस्तों, वेदात्मा चैनल पर हम आपके लिए संपूर्ण रामायण पाठ लेकर आए हैं। प्रतिदिन प्रातः 8:30 बजे से 9 बजे तक लाइव रामचरितमानस का संपूर्ण पाठ किया जाएगा। आप सभी भक्तजन इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें ताकि नियमित रूप से आप रामायण पाठ सुन सकें। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। मास प्राण ग्राह विश्राम। श्याम शरीर शुभो सुहावन, शोभा कोटि मनोजल जावन। जाओग द्युत पद कमल सुहाए, मुनि मन मधुपर रत जिन छाए। श्री राम जी का सांवला शरीर स्वभाव से ही सुंदर है। उसकी शोभा करोड़ों कामदेव को लजा देने वाली है। महावर से युक्त चरण कमल बड़े सुहावने लगते हैं, जिन पर मुनियों के मन रूपी भौरे सदा छाए रहते हैं। पीत पुनीत मनोहर धोती, हरति बाल रवि दामिनी ज्योति। कल किंकिनी कटि सूत्र मनोहर, बाहु विशाल विभूषण सुंदर। पवित्र और मनोहर पीली धोती प्रातः काल के सूर्य और बिजली की ज्योति को हर लेती है। कमर में सुंदर किंकनी और कटी सूत्र है। विशाल भुजाओं में सुंदर आभूषण सुशोभित है। पीत जनेऊ महाछवि देई, कर मुंद्रिका चोर चितुलेई। सोहत ब्याह साज सब साजे, उर आयत उर्भूषण राजे। पीला जनेऊ महान शोभा दे रहा है। हाथ की अंगूठी चित्त को चुरा लेती है। ब्याह के सब साज सजे हुए शोभा पा रहे हैं। चौड़ी छाती पर हृदय पर पहनने के सुंदर आभूषण सुशोभित हो रहे हैं। पियरु उपरना काखा सोती, दो आचरणी लगे मणि मोती। नयन कमल कल कुंडल काना, विद्युत सकल सौजन निधाना। पीला दुपट्टा कांखा सोती जनेऊ की तरह सुशोभित है, जिसके दोनों छोरों पर मणि और मोती लगे हैं। कमल के समान सुंदर नेत्र है। कानों में सुंदर कुंडल है और मुख तो सारी सुंदरता का खजाना ही है। सुंदर भिकुटी मनोहर नासा, भाल तिलक रुचिता निवासा। सोहत भौर मनोहर माथे, मंगलमय मुकुता मणि गाथे। सुंदर भौर और मनोहर नासिका है। ललाट पर तिलक तो सुंदरता का घर ही है, जिसमें मंगलमय मोती और मणि गुथे हुए हैं। ऐसा मनोहर और माथे पर सो रहा है। गाथे महामुनि मोर मंजूल, अंग सब चीत चरोरी। पुर नारी सुर सुंदरी बरई, बिलो के सभी तीन तो रही। मन भसन भूषण बारी, आरती करही मंगल गावही। सुर सुमन बरसी सूत मगध बंदी, सुजस सुनावही। सुंदर भवन में बहुमूल्य मणिया गुथी हुई है। सभी अंग चीत को चुरा लेते हैं। सब नगर की स्त्रियां और देव सुंदरियां दूल्हे को देकर के तिनका तोड़ रही है, उनकी बलैया ले रही है और मणि वस्त्र तथा भूषण निछावर करके आरती उतार रही है और मंगल गान कर रही है। देवता फूल बरसा रहे हैं और सूत मागध तथा भाट सुजस सुना रहे हैं। कोह बरी आने कुंवरी कुंवरी, सुहासिनी सुख पाई के। अति प्रीति लौकिक रीति लागी, करण मंगल गाई के। लकोरि गौर सिहाव राम सिय सन, शारद कहे रनिवास हास विलास। रस बन जन्म को फल सब लहे। सुहागिनी स्त्रियां सुख पाकर के कुंवर और कुमारियों को कोहबर कुल देवता के स्थान में ले आई और अत्यंत प्रेम से मंगल गीत गा करके लौकिक रीति से करने लगी। पार्वती जी श्री राम जी को लहकौर वर वधू का परस्पर ग्रास देना सिखाती हैं और सरस्वती जी सीता जी को सिखाती है। रनिवास हास विलास के आनंद में मग्न है। श्री राम जी और सीता जी को देख करके सभी जन्म का परम फल प्राप्त हो रही है। निज पानी मंदिर महुन देखे, अति मूर्ति सुर पर निधान की। चलती न भुज बलि बिलोकनी, बिरह भय बस जान की। कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाई, कहीं जान की अली। बर कुंवरी सुंदर सकल सखी, लवाही जनवासे ही चली। अपने हाथ की मड़ियों में सुंदर रूप के भंडार श्री राम जी की परछाई देख रही हैं। यह देख करके जानकी जी के दर्शन में वियोग होने के भय से बाहों रूपी लता को और दृष्टि को हिलाती डुलाती नहीं है। उस समय हंसी खेल और विनोद का आनंद और प्रेम कहा नहीं जा सकता, उसे सखियाँ ही जानती है। तदंतर वर कन्याओं को सब सुंदर सखियाँ जनवासी को लिवा करके चली। ते समय सुनहि अशीष जाता, नगर नभ आनंद महा।
चिरुज्यों चोर चारु चरयो मुदित मन सबहि कहाँ। जोगेंद्र सिद्ध मुनीष देव बिलो के प्रभु दुदम्भि हनि। चले हर्षि बरसी प्रसन्न निज निज लोक जय 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 भनी। उस समय नगर और आकाश में जहाँ सुनिए वहीं आशीर्वाद की ध्वनि सुनाई दे रही है और महान आनंद छाया हुआ है। सभी ने प्रसन्न मन से कहा कि सुंदर चारों जोड़ियों चिरंजीवी हो। योगी राज सिद्ध मुनीश्वर और देवताओं ने प्रभु श्री राम जी को देख करके दुदुम्बी बजाई और हर्षित होकर फूलों की वर्षा करते हुए तथा जय हो जय हो जय हो कहते हुए अपने अपने लोक को चले। सहित बदुटी न कुंवर सब तब आए पितु पास। शोभा मंगल मोद भरी उमगहु जनु जनवास। सियावर रामचंद्र की जय पवन पुत्र हनुमान की जय। तब सब चारों कुमार बहुओं से इस पिताजी के पास आए। ऐसा मालूम होता था मानो शोभा मंगल और आनंद से भर करके जनवासा उमड़ पड़ा हो। पुनि जेवनार भई बहु भांति पठौ जनक बोलाई बराती। परत पावड़े बसन अनुपा सुनत समेत गौन कियो भूपा। फिर बहुत प्रकार की रसोई बनी। जानकी जी ने बारातियों को बुला भेजा। जनक जी ने बारातियों को बुला भेजा। राजा दशरथ जी ने पुत्रों सहित गमन किया। आगमन अनुपम वस्त्रों के पावड़े पड़ते जाते हैं। सादर सबके पाए पखारे जथा जुग पिढ़न बैठारे। धोए जनक अवधपति चरना सीलु स्नेह जाहि नहीं बरना। आदर के साथ सबके चरण धोए और सबको यथा उचित पीढ़ा बैठाया गया। तब जनक जी ने अवधपति दशरथ जी के चरण धोए। उनका शील और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। बहुरी राम पद पंकज धोए जय हर हृदय कमल महु गोए। तीनों भाई राम समझानी धोए चरण जनक निज पानी। फिर श्री राम जी के चरण कमलों को धोया जो शिव जी के हृदय कमल में छिपे रहते हैं। तीनों भाइयों को श्री राम जी के ही समान जान करके जनक जी ने उसके भी चरण अपने हाथों से धोए। आसन उचित सबहि नृप दिन बोले सुपकारी सब लीन। सादर लगे परन पनवारे कनक कील मणिपान सवारे। राजा जनक जी ने सभी को उचित स्थान दिए और सब परोसने वालों को बुला लिया। आदर के साथ पतले पड़ने लगी जो मड़ियों के पत्तों से सोने की कील लगा करके बनाई गई थी। सुपोदन सुरभि सुरपी सुंदर स्वाद पुनीत। छन महोत्सव के पुरुष गे चतुर सुआर विनीत। सियावर रामचंद्र की जय पवन पुत्र हनुमान की जय। चतुर और बिनती रसोईया सुंदर स्वादिष्टिक और पवित्र दाल भात और गाय का सुगंधित घी क्षण भर में सबके सामने परस दिए। पंच कौल करी जेवन लागे गारी गान सुनी अति अनुरागे। भांति अनेक परे पकवाना सुधा सरिस नहीं जाहि बखाना। सब लोग पंच कौर करके अर्थात प्रणाम स्वाहा अपनाय स्वाहा व्ययाय न्याय स्वाहा उदाय स्वाहा और समनाय स्वाहा इन मंत्रों का उच्चारण करते हुए पहले 5 ग्रास लेकर के भोजन करने लगे। गाली का गाना सुनते हुए अत्यंत प्रेममग्न हो गए। अनेकों तरह के अमृत के समान स्वादिष्टिक पकवान परसे गए जिनका बखान नहीं हो सकता। परुसन लगे स्वार सुजाना विजन विविध नाम को जाना। चारि भांति भोजन विधि गाई एक एक विधि बनी न जाई। चतुर रसोइया नाना प्रकार के व्यंजन परोसते हैं उनका नाम कौन जानता है। 4 प्रकार के चर्ब्य चोष्य लोह और पेय अर्थात चबाकर चूसकर चाटकर और पीकर खाने योग्य भोजन की विधि कही गई है। उनमें से एक एक विधि के इतने पदार्थ थे कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। क्षर रस रुचिर विजन बहु जाति एक एक रस अगिनत भांति। जेवत देहि मधुर धुनि गारी ले ले नाम पुरुष अरुनारी। 6 रसों के बहुत तरह के सुंदर स्वादिष्टिक व्यंजन है। एक एक अनगिनत प्रकार के बने भोजन करते समय पुरुष और स्त्रियां नाम ले लेकर के मधुर ध्वनि से गाली गा रही हैं। समय सुहावनी गारी विराजा हसत रहु सुनि सहित समाजा। एहि विधि सबहि भोजन किन्ना आदर सहित आचमन दिन्ना। समय की सुहावनी गाली सुशोभित हो रही है उसे सुनकर के समाज सहित राजा दशरथ जी हंस रहे हैं। इस रीति से सभी ने भोजन किया और तब सबको आदर सहित आचमन हाथ मुंह धोने के लिए जल दिया गया। देयपान पूजे जनक दशरथ सहित समाज। जौना सही गौने मुदित सकल भूप सिर ताज। सियावर रामचंद्र की जय पवन पुत्र हनुमान की जय। फिर पान देकर के जनक जी ने
समाज सहित दशरथ जी को पूजन किया। सब राजाओं के सिरमौर चक्रवर्ती दशरथ जी प्रसन्न होकर के जनवासी को चले। नित नूतन मंगलपुर माही, निमिष सरिस दिन जामिन जाही, बड़े भोर भूपति मणि बजागे, जात गुण गण गावन लागे। जनकपुर में नित्य नए मंगल हो रहे हैं, दिन और रात पल के समान बीत रहे हैं। बड़े सवेरे राजाओं के मुकुटमणि दशरथ जी जागे, याचक उनके समूह गुण का गान करने लगे। देख कुंवर बर बंधु समेता, किमि कहीं जात मोद मन जेता, पात क्रिया करी गे गुरु पाही, महाप्रमोद प्रेम मन माही। चारों कुमारों को सुंदर वधुओं सहित देकर के उनके मन में जितना आनंद था वह किस प्रकार से कहा जा सकता। वे प्रातः का क्रिया करके गुरु वशिष्ठ जी के पास गए। उनके मन में महान आनंद और प्रेम भरा है। करी प्रणाम पूजा कर जोरी, बोले गिरा अमिय जुन बोरी, तुम्हें कृपा सुनहु मुनि राजा, भयऊ आज मैं पूरन काजा। राजा प्रणाम और पूजन करके फिर हाथ जोड़ करके मानो अमृत में डुबोई हुई वाणी बोले, हे मुनिराज सुनिए, आपकी कृपा से आज मैं पुण्य काम हो गया हूँ। अब सब विप्र बोलाई गोसाई, धेनु सब भांति बनाई, सुनि गुरु कहीं महिपाल बढ़ाई, मुनि पठाऊँ मुनि वृंद बोलाई। हे स्वामी, अब सब ब्राह्मणों को बुला करके उनको सब तरह से गहना कपड़ा से सजी हुई गाय दीजिए। यह सुनकर के गुरु जी ने राजा की बड़ाई करके फिर मुनियों को बुलवा भेजा। बाम दो अरदेव ऋषि, वाल्मीकि जो जबाली, आए मुनिबर निकल स्तव, कौशिक आज तपसाल, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। तब वामदेव देवर्षि नारद वाल्मीकि जी जम्बाली और विश्वामित्र आदि तपस्वी श्रेष्ठ मुनियों के समूह आए। दंड प्रणाम सबहि नृप किन्ने, पुजै सप्रेम बरासन दिन्ने, 4 लक्ष बर धेनु मंगाई, काम सुर विषम शील सुहाई। राजा ने सबको दंडवत प्रणाम किया और प्रेम सहित पूजन करके उन्हें उत्तम आसन दिए। 4 लाख उत्तम गौ मंगवाई जो कामदेव के समान अच्छे स्वभाव वाली और सुहावनी थी। सब विधि सकल अलंकृत किन्नी, मुदित महिप महिदेवन दीन्नी, करत विनय बहु विधि न राहूँ, ले रहूँ आज जग जीवन लाहूँ। उन सबको सब प्रकार से गहने कपड़े सजा करके राजा ने प्रसन्न होकर के भूदेव ब्राह्मणों को दिया। राजा बहुत तरह से विनती कर रहे हैं कि जगत में मैंने आज ही जीने का लाभ पाया है। पाई अशीष महेश नंदा, लिए बोल पुनि जातक वृंदा, कनक वसन महीदय गए स्पंदन, जिये बुझी रुचि रविकुल नंदन। ब्राह्मणों से आशीर्वाद पाकर के राजा आनंदित हुए। फिर याचकों के समूह को बुलवा लिया और सबको उनकी रुचि पूछ करके सोना, वस्त्र, मणि, घोड़ा, हाथी और रथ जिसने जो चाहा सूर्यकुल को आनंदित करने वाले दशरथ जी ने दिए। चले पढ़त गावत गुण गाथा, जय 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 दिनकर कुलनाथा, यही विधि राम बियाहू छाऊँ, सकन बरन सहस मुख जाऊँ। वे सब गुणा अनुवाद गाते और सूर्यकुल के स्वामी की जय हो जय हो जय हो कहते हुए चले। इस प्रकार श्री राम जी के विवाह का उत्सव हुआ जिसे सहस्त्र मुख है, वे शेष जी भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। बार बार कौशिक चरण सी सुनाई कर राऊं, यह सब सुख मुनिराज तब कृपा कटाक्षों पसाऊं, सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। बार बार विश्वामित्र जी के चरणों में सिर नवा करके राजा दशरथ कहते हैं, मुनिराज यह सब सुख आपके ही कृपा कटाक्ष का प्रसाद है। जनक स्नेहशील करतूति, निप सब भांति सराहि विभूति, दिन उठि विदा औधपति मांगा, राखहि जनक सहित अनुरागा। राजा दशरथ जी जनक जी के स्नेहशील करनी ऐश्वर्य की सब प्रकार से सराहना करते हैं। प्रतिदिन सवेरे उठ करके अयोध्या नरेश विदा मांगते हैं, पर जनक जी उन्हें प्रेम से रख लेते हैं। नित नुदन आदर अधिकाई, दिन प्रीति सहस भांति पहुनाई, नित नव नगर आनंद उछाऊँ, दशरथ गौन सुहाई न काहूँ। आदर नित्य नया बढ़ता जाता है। प्रतिदिन हजारों प्रकार से मेहनमानी होती है। नगर से नित्य नया नया आनंद और उत्साह रहता है। दशरथ जी का जाना किसी को अच्छा नहीं लगता, सुहाता नहीं। बहुत दिवस बीते यही भांति, जनु स्नेह रहु बंधे बराती, कौशिक सदानंद तब आई, कहाँ विदेह नृपहि समुझाई। इस प्रकार बहुत दिन बीत गए, मानो बाराती स्नेह की रस्सी से बंध गए हो। तब विश्वामित्र जी और सदानंद जी ने जाकर के जनक जी को समझा करके कहा, अब दशरथ कह आयुष देहूँ, जद पिछाड़ी न सकूँ स्नेहूँ, भलहु नाथ कहीं सचिव बुलाए, कही जय जीव सिय तिन नाये। यद्यपि आप स्नेह व सुने नहीं छोड़ सकते, तो भी अब दशरथ जी को
आज्ञा दीजिए हे नाथ। बहुत अच्छा कहकर के जनक जी ने मंत्रियों को बुलवाया। वे आए और जय जीव कहकर के उन्होंने मस्तक नवाया। अवधनाथ चाहत चलन भीतर कहूँ जनवाऊ, पाए प्रेम बस शशि सुनी विप्र सभासद राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। जनक जी ने कहा कि अयोध्यानाथ चलना चाहते हैं। फिर रनिवास में खबर गई। यह सुनकर के मंत्री ब्राह्मण सभासद राजा जनक भी प्रेम के बस हो गए। पूर्ववासी सुनि चलहु बराता, बुझत विकल परस्पर बाता। सत्य गनु सुनि सब बिलखाने, मनु माज सरिज सिज सुख चाने। जनकपुरवासियों ने सुना कि बारात जाएगी, तब वे व्याकुल होकर के एक दूसरे से कहने लगे, पूछने लगे, जाना सत्य है? यह सुनकर के सब ऐसे उदास हो गए मानो संध्या के समय कमल सकुचा गया हो। जह जह आवत बसे बराती, तह तह सीधे चला बहु भांति। विविध भांति में वा पकवाना, भोजन साजु न जाई बखाना। आते समय जहाँ जहाँ बराती ठहरते थे वहाँ वहाँ बहुत प्रकार का सीधा रसोइयों का सामान भेजा गया। अनेकों प्रकार के मेवे पकवान, भोजन की सामग्री जो बखानी नहीं जा सकती भेजी गई। भरी भरी बस अपार कहारा, पठे जनक अनेक सुहारा। तुरग लाख रथ सज पचीसा, सकल सवारे नख अरुशीसा। अनगिनत बैलों और कहारों पर भर भर के लाद लाद करके भेजी गई। साथ ही जनक जी ने अनेकों सुंदर सैया पलंग भेजी। 1,00,000 घोड़े, 25,000 रथ, सब नक्श सिख तक ऊपर से नीचे तक सजाए हुए थे। मत सहस दस सिंधुर साजे, जिन्हें देख दिस कुंजर लाजे। कनक बसन मणि भरी भरी जाना, महिषी धेनु बसु विधि नाना। 10,000 सजे हुए मतवाले हाथी, जिन्हें देख करके 10 दिशाओं के हाथी भी लजा जाते हैं। गाड़ियों में भर भर के सोना, वस्त्र, रत्न, जवाहिर, भैंस, गाय तथा भी और भी नाना प्रकार की चीज़ें दी गई। दाहिनी जमित न सकिल कहीं, दीन बदे बहोरी। जो अवलोकत लोकपति, लोक संपदा थोर। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। इस प्रकार जनक जी ने फिर से अपरिमित दहेज दिया, जो कहा नहीं जा सकता, और उसे देखकर के लोकपाल के लोगों की संपदा थोड़ी जान पड़ती है। सबु समाज ही भांति बनाई, जनक अवधपुर दिन पठाई। चलहि बरात सुनत सब रानी, बिकल मिनगन जनु लघु पानी। इस प्रकार सब समाज सजा करके राजा जनक ने अयोध्यापुरी को भेजे गए। बराती चली, यह सुनते ही सब रानियां विकल हो गई, मानो थोड़े जल में मछलियाँ छटपटा रही हो। पुनि पुनि सिय गोद करि लेहि, दिय असीस सिखाउन देहि। होयहु संतन पियहि प्यारी, चिरु अहि बात असीस हमारी। ये बार बार सीता जी को गोद लेती है और आशीर्वाद देकर के सिखावन देती है, तुम सदा अपने पति के प्यारी हो, तुम्हारा सुहाग अचल हो, हमारी यही आशीष है। सीता जी की माता जी कहती है, सासु ससुर गुर सेवा करऊँ, पति रुख लखी आयुष अनुसरऊँ। अति स्नेह बस सखी सयानी, नारी धर्म सिखाऊँ मृदुवानी। सास ससुर और गुरु की सेवा करना, पति का रुख देकर के उनकी आज्ञा का पालन करना। श्यानी सखिया अत्यंत स्नेह के बस कोमल वाणी से स्त्रियों के धर्म भी समझा रही हैं। सादर सकल कुंवरी समझाई, रानहि बार बार उरलाई। बहुरी बहुरी भेटहि महतारी, कहीं बिरंची रति कत नारी। आदर के साथ सब पुत्रियों को स्त्रियों के धर्म समझा करके रानियों ने बार बार उन्हें हृदय में लगाए। माताएं फिर भेंटती और कहती हैं कि ब्रह्मा ने स्त्री जात को क्यों रचा। तेहि अवसर भाई न सही, राम भानु कुल केतु। चले जनक मंदिर मुदित, विदा करावन हेतु। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। उसी समय सूर्य वंश के पताका स्वरूप श्री राम जी भाइयों सहित प्रसन्न होकर के विदा कराने के लिए जनक जी के महल को चले। चारों भाई सुभाव सुहाए, नगर नारी नर देखन आए। कोई कह चलन चाहत है आजू, किन विदेह विदा कर साजू। स्वभाव से ही सुंदर चारों भाइयों को देखने के लिए नगर के स्त्री पुरुष दौड़े। कोई कहता है आज ये जाना चाहते हैं, विदेह ने विदाई का सब सामान तैयार कर लिया है। लेहु नयन भरी रूप निहारी, प्रिय पाहुने भूप सुत चारी। को जाने कहीं सुकृत से आनी, नयन अतीत किन्नय विधि आनी। राजा के चारों पुत्र इन प्यारे मेहमानों के मनोहर रूप को नेत्र भर करके देख लो। हे सयानी, कौन जाने किस पुण्य
से विधाता ने यहाँ ला करके हमारे नेत्रों को अतिथि बनाया है। मरणशील जिम पाओ पियासु सुतरी लहे जन्म कर, भूपा पाओ नर के हरिपदु जैसे इनकर दर्शन हम कह तैसे। मरने वाला जिस तरह से अमृत पा जाए, जन्म का भूखा कल्प वृक्ष पा जाए और नरक में रहने वाला या नरक के युग हो जाए, जीव जैसे भगवान के परम पद को प्राप्त हो जाए, हमारे लिए इनके दर्शन वैसे ही है। निरख राम शोभा उर धरऊँ, निज मन फरिन मूर्ति मन कहूँ, ए विधि सबई नयन फलु देता कहूँ, कुंवर सब राज निकेता। श्री राम जी को निरख करके हृदय में धर लो, अपने मन को सांप और इन मूर्ति को मणि बना लो। इस प्रकार सबको नेत्रों का फल देते हुए सब राजकुमार राजमहल में गए। रूप सिंधु सब बंधु लखे, हर्ष उठार निवास, करहे निछावर आरती, महामुदित मन सास सियावर, रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। रूप के समुद्र सब भाइयों को देख करके सारा निवास हर्ष से खुश हो गया, हर्षित हो गया। सासुएं महान प्रसन्न मन से निछावर और आरती करती हैं। देखे राम छवि अति अनुरागी, प्रेम विवश पुनि पुनि मत पद लागी, रही न लाज प्रीति उर छाई, सहज स्नेह बरनी किमि जाई। श्री राम जी की छवि देखकर वे प्रेम में अत्यंत मग्न हो गई और प्रेम विशेष से वह होकर के बार बार चरणों को लगी। हृदय में प्रीति छा गई, इससे लज्जा नहीं रह गई। उनके स्वाभाविक स्नेह का वर्णन किस तरह से किया जा सकता है। भाइन सहित उठही अनवाहे, सरस आसन अति हेतु जवाए, बोले राम सुअवसर जानी, शील स्नेह सकुचमय वाणी। उन्होंने भाइयों सहित श्री राम जी को उपटन करके स्नान कराया और बड़े प्रेम से सट रस भोजन करवाया। सुअवसर जानकर श्री राम जी शील स्नेह और संकोच भरी वाणी बोले, राम अवधपुर चाहते सिहाए, विदा होने हम यहाँ पठाए, मात मुदित मन आयुष देहूँ, बालक जान करब नित नेहूँ। महाराज अयोध्यापुरी को चलना चाहते हैं, उन्होंने हमें विदा होने के लिए यहाँ भेजा है। माता प्रसन्न मन से आज्ञा दीजिए और हमें अपने बालक जानकर सदा स्नेह बनाए रखिएगा। सुनत बचन बिलखऊँ रनिवासु, बोली न सकहीं प्रेम बस सासु, हृदय लगाए कोरे सब लिन्नी, पत्यन सौंप बिनती अति किन्नी। इन बचनों को सुनते ही रनिवास उदास हो गया। सासुए प्रेम बस बोल नहीं सकती है। उन्होंने सब कुमारियों को हृदय में लगा लिया और उनके पतियों को सौंप करके बहुत विनती की। करी विनय सिय राम ही, समर्पि दे कर पुनि पुनि कहे, बाल जाओ तात सुजान तुम कहूँ, विदित गति सबकी है। परिवार पुरजन मोहि राज ही, प्राण प्रिय सिय जान भी, तुलसी शील स्नेहु लखी, निज किंकरी करे मानि भी। विनती करके उन्होंने सीता जी को श्री राम जी को समर्पित कर दिया और हाथ जोड़ करके बार बार कहा, हे तात, हे सुजान, मैं बलि जाती हूँ, तुमको सबकी गति हाल मालूम है। परिवार को, प्रवासियों को, मुझको और राजा को सीता प्राणों के समान प्रिय है, ऐसा जानिएगा। हे तुलसी के स्वामी, इसके शील और स्नेह को दे करके इसे अपनी दासी करके मानिएगा। तुम परिपूर्ण काम जान, शिरोमणि भाव प्रिय, जन गुण ग्राहक राम दोष, दलन करुणायतन। तुम काम पूर्ण हो, सुजान शिरोमणि हो और भाव प्रिय हो, तुम्हें प्रेम प्यारा है। हे राम, तुम भक्तों के गुणों को ग्रहण करने वाले, दोषों को नाश करने वाले और दया के धाम हो। अस कहीं रही चरण गही रानी, प्रेम पंकजन गिरा समानी, जिन स्नेह सानी बरबानी, बहुविधि राम सासु सन्मानी। ऐसा कहकर के रानी चरणों को पकड़ करके चुप हो गई, मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी दलदल में समा गई हो। स्नेह से सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्री राम जी ने सासु का बहुत प्रकार से इज्जत किया, सम्मान किया। राम विदा मांगत कर जोरी, किन प्रणाम बहोरी बहोरी, पाई आशीष बहोरी सिरुनाई, भाइन सहित चले रघुनाई। तब श्री रघुनाथ जी ने हाथ जोड़ करके विदा मांगते हुए बार बार प्रणाम किया। आशीर्वाद पा करके फिर से नवा करके भाइयों सहित रघुनाथ जी चले। मंजु मधुर मूर्ति उर आनी, भयो स्नेह शीतल सब रानी, पुनि धीरज करी कुंवरी हाहाकारी, बार बार भेटहि वह तारी। श्री राम जी की सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में लाकर सब रानियां स्नेह से शिथिल हो गई। फिर धीरज धारण करके कुमारियों को बुला करके माताएं बारंबार उन्हें गला लगा करके भेंटने लगी। पहुँचा वहीं फिर मिलहि बहोरी, बड़ी परस्पर प्रीत न थोरी, पुनि पुनि मिलत सखिन बिलगाई, बाल बक्ष जिमि धेनु लवाई। पुत्रियों को पहुँचाती है और फिर लौट करके मिलती है, परस्पर
में कुछ थोड़ी प्रीति नहीं है, अर्थात बहुत बड़ी प्रीति बढ़ी है। बार बार मिलती हुई माताओं को सखियों ने अलग कर दिया, जैसे हाल की ब्याही हुई गाय को उनके बालक बछड़े या बछिया से अलग कर दिया जाता है। प्रेम विवश नर नारी सभा सखिन सहित रनिवास, मानो किन विदयपुरा करुणा बिरह निवास। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सब स्त्री पुरुष और सखियां सहित सारा रनिवास प्रेम के व्यस्त हो गया, बस में हो गया, और ऐसा लगता है मानो जनकपुर में करुणा और बिरह से डेरा डाल दिया है। सुख सारिका जानकी जाए, कनक पिंजरहि राखी पठाए। व्याकुल कहीं कहाँ वैदेही, सुनि धीरज परिन केहि। जानकी ने जिन तोता और मैना को पाल पोस करके बड़ा किया था और सोने के पिंजड़े में रख करके पढ़ाया था, वे व्याकुल होकर के कह रहे थे, वैदेही कहाँ है। उनके ऐसे वचनों को सुनकर के धीरज किसको नहीं त्याग देगा, अर्थात सबका धैर्य जाता रहा। भय विकल खग मृग ही भांति, मनुज दशा कहे कही जाति। बंधु समेत जन कुतब आए, प्रेम मगि लोचन जल छाए। जब पक्षी पशु तक इस तरह की विकल हो गए, तब मनुष्यों की दशा को कैसे कही जा सकती है। तब भाई सहित जनक जी वहाँ आए, प्रेम से उमड़ करके उनके नेत्रों में प्रेमांसुओं का जल भर आया। सिय बिलो की धृता भागी, रहे कहावत परन विरागी। लिन्न राव उरलाय जान के, मीट महामरजाद ज्ञान की। वे परम वैरागवान कहलाते थे, पर सीता जी को देखकर उनका भी धीरज भाग गया। राजा ने जानकी जी को हृदय से लगा लिया। प्रेम के स्वभाव से ज्ञान की महान मर्यादा मिट गई, ज्ञान का बांध टूट गया। समुझावत सब सचिव से आने, किन विचार न अवसर जाने। 12 बार सुता उरलाई, सज सुंदर पाल की मंगाई। सब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझाते हैं, तब राजा ने विषाद करने के समय न जान करके विषाद त्याग के दिया। बारंबार पुत्रों को हृदय में लगा करके सुंदर सजी हुई पालकियाँ मंगवाई। प्रेम विवश परिवार सबू, जान सुलगन नरेश। क्वरी चढ़ाई पालकिनी, सुमरे सिद्ध गणेश। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। सारा परिवार प्रेम में विवश है। राजा ने सुंदर मुहूर्त जान करके सिद्धि सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकियों पर चढ़ाया। बहुविधि भूप सुता समुझाई, नारी धर्म कुल रीत सुखाई। दासी दास दिए बहु तेरे, सेवक जे प्रिय सिय केरे। राजा ने पुत्रियों को बहुत प्रकार से समझाया और उन्हें स्त्री धर्म और कुल की रीति सिखाई। बहुत से दास दासी दिए जो सीता जी के प्रिय और विश्वास पात्र सेवक थे। सिए चलत व्याकुल पुरवासी, होए सगुन शुभ मंगल राशि। भूसर सचिव समेत समाजा, संग चले पहुँचाउन राजा। सीता जी के चलते समय जनकपुरवासी व्याकुल हो गए। मंगल की राशि, शुभ शकुन हो रहे हैं। ब्राह्मण और मंत्रियों के समाज सहित राजा जनक जी उन्हें पहुंचाने के लिए साथ चले। समय बिलो की बाजने बाजा, रथ गज बाजी बरात ही साजा। दशरथ विप्र बुले सब लीने, दान मान परिपूर्ण किन्ने। समय देकर के बाजे बजने लगे, बारातियों ने रथ हाथी घोड़े सजाए। दशरथ जी ने सब ब्राह्मणों को बुला लिया और उन्हें दान और सम्मान से परिपूर्ण कर दिया। चरण सरोज धुरी धुरी धरि सीसा, मुदित महीपति पाय सीसा। सुमिरन गजानन किन पयाना, मंगल मूल सगुन भय नाना। उनके चरण कमलों की धूलि सिर पर धर करके और आशीष पाकर राजा आनंदित हुए और गणेश जी का स्मरण करके उन्हें प्रस्थान किया। मंगलों के मूल अनेक शकुन हुए। सूर प्रसून बरसई हर्षि, करहीं क्षरागान। चले अवधपति अवधपुरा, मुदित बजाए निशान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। देवता हर्षित होकर के फूल बरसा रहे हैं और अप्सराएं गान कर रही हैं। अवधपति दशरथ जी नगाड़े बजा करके आनंदपूर्वक अयोध्यापुरी चले। नीप करी विनय महाजन फिरे, सादर सकल मांगने टेरे। भूषण बसन बाजिगन दिन्ने, प्रेम पोष डाड़े सब किन्ने। राजा दशरथ जी ने विनती करके प्रतिष्ठित जनों को लौटाया और आदर के साथ सब मंगनों को बुलवाया। उनको गहने कपड़े घोड़े हाथी दिए और प्रेम से पुष्ट करके सबको संपन्न बल युक्त कर दिया। बार बार बिरदावली भासी, फिरे सकल राम उर राशि। बहुरी बहुरी कौशल पतिकनी, जान को प्रेम उपसी फरे न चाहीं। वे सब बारंबार बिरदावली कुल की कृति बखान करके श्री राम जी को हृदय में रख करके लौटे। कौशल्याधीश दशरथ बार बार लौटने को कहते हैं, परंतु जनक जी प्रेम बस लौटाना नहीं चाहते हैं।
पुनि कहा भूपति बचन सुहाए, फिर महिष दूरी बड़े आए। राम बहोरी उतरी भय ठाटे, प्रेम प्रभाव बिलोचन बाढ़े। दशरथ जी ने फिर सुहावने वचन कहते हैं, हे राजन बहुत दूर आ गए हैं, अब आप लौट जाइए। फिर राजा दशरथ जी रथ से उतर करके खड़े हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम का प्रवाह बढ़ आया, प्रेम आंसुओं की धार बह चली। तब विदेह बोले कर जोरी, बचन स्नेह सुधा जनु बोरी। करो कौन विधि विनय बनाई, महाराज मोहि दिन बढ़ाई। तब जनक जी हाथ जोड़ करके मानो स्नेह रूपी अमृत में वचन बोले, मैं किस तरह से बना करके किन शब्दों में विनती करूं। हे महाराज, आपने मुझे बड़ी बढ़ाई दी है। कौशलपति समधि सजन सन्माने सब भांत, मिलहि परस्पर विनयति प्रीत हृदय समात। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। अयोध्यानाथ दशरथ जी ने अपने स्वभाव स्वजन समधि का सब प्रकार से सम्मान किया, प्रतिष्ठा किया। उनके आपस में मिलने में अत्यंत विनय थी और इतनी प्रीति थी जो हृदय में समाती नहीं थी। मुनि मंडल ही जनक सिरुनावा, आरिस बहादुर सबहि मन पावा। सादर पुनि भेटे जमाता, रूपशील गुण विधि सब भ्राता। जनक जी ने मुनि मंडली को सिर नवाया और सभी से आशीर्वाद पाया। फिर आदर के साथ वे रूपशील गुण के निधान सब भाइयों से अपने दामादों से मिले। जोरी पंक्रो पानी सुहाए, बोले बचन प्रेम जुन जाए। राम करो कहीं भांति प्रशंसा, मुनि महेश मन मानस हंसा। और सुंदर कमल के समान हाथों को जोड़ करके ऐसे वचन बोले जो मानो प्रेम से ही जन्मे हो। हे राम जी, मैं किस प्रकार आपकी प्रशंसा करूं। आप मुनियों और महादेव जी के मन रूपी मानसरोवर के हंस हैं। करही जोग जोग जेहि लागी, कहूँ मौत ममता मृत्यु त्यागी। व्यापक ब्रह्म अलखो अविनाशी, चितानंद निर्गुण गुणराशि। योगी लोग जिनके लिए क्रोध मोह ममता मद को त्याग करके योग साधना करते हैं, जो व्यापक रूप ब्रह्म अव्यक्त अविनाशी चितानंद निर्गुण और गुणों के राशि हैं। मन समेत जहि जान बानी, तारिका नस कहीं सकल अनुमानी। महिमा निगम नेत कहीं कहीं, जो त्यों काल एक रस रहीं। जिनको मन सहित वाणी नहीं जानती और सब जिनका अनुमान ही करते हैं, कोई तर्कना नहीं कर सकते। जिनकी महिमा को वेद नेति नेत कर करके वर्णन करता है और जो सच्चिदानंद तीनों कालों में एक रस है, सर्वदा सर्वदा निराकार है। नयन विषय मोह कहूँ भयों, सो समत सुखमूल। सबहि लाभ जग जीव कहा, भय ईश अनुकूल। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। वही समस्त सुखों के मूल आप मेरे नेत्रों के विषय हुए। ईश्वर के अनुकूल होने पर जगत में जीव को सब लाभ ही लाभ होता है। सबहि भांति मोहि दिन बढ़ाई, निर्जन जानि लीन अपनाई। होई सहस दस हारुद शेषा, करें कल्प कोटि भरि लेखा। आपने मुझे सभी प्रकार से बढ़ाई दी और अपना जन जान करके अपना लिया। यदि 10,000 सरस्वती और शेष हो और करोड़ों कल्पों तक गणना करते रहें। मोर भाग्य राउर गुण गाथा, कहीं न सिराय सुनहु रघुनाथा। मैं कुछ कहूँ एक बल मोरे, तुम रिझहु सनेहु सुठी थोरे। तो भी हे रघुनाथ जी सुनिए, मेरे सौभाग्य और आपके गुणों की कथा कह करके समाप्त नहीं हो सकती। मैं जो कुछ कह रहा हूँ वह अपने इस एक ही बल पर कि आप अत्यंत थोड़े प्रेम से प्रसन्न हो जाते हैं। बार बार मांगो कर जोरी, मनु पर हरे चरण जरि भोरे। सुनि बर वचन प्रेम जन पोसे, पूर्ण काम राम परितोषे। मैं बार बार हाथ जोड़ करके यह वर मांगता हूँ कि मेरा मन भूलकर भी आपके चरणों को न छोड़े। जनक जी के श्रेष्ठ वचनों को सुन करके जो मानो प्रेम से पुष्ट हुए हैं, परिपूर्ण श्री राम जी संतुष्ट हो गए। करि बर विनय सुर सन माने, पीत कौशिक वशिष्ठ सम जाने। विनती बहुरी भरत सन किन्ने, मिली सप्रेम पुनि आशीष दिन्ने। उन्होंने सुंदर विनती करके पिता दशरथ जी, गुरु विश्वामित्र जी और कुल गुरु वशिष्ठ जी के समान जान करके ससुर जनक जी का सम्मान किया। फिर जनक जी ने भीतर से विनती की और प्रेम के साथ मिलकर फिर उन्हें आशीर्वाद दिया। मिले लखन रिपुसूदन दिन्ने, आशीष महेश। भय परस्पर प्रेम बसा, फिर नाहि शीस। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। फिर राजा ने लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी से मिलकर के उन्हें आशीर्वाद दिया। वे परस्पर प्रेम के वश होकर के बार बार आपस में सिर नवाने लगे।
बार बार करी विनय बढ़ाई, रघुपति चले संग सब भाई। जनक गहे कौशिक पद जाई, चरण रेणु सिर नयन लाई। जनक जी की बार बार विनती और बड़ाई करके श्री रघुनाथ जी सब भाइयों के साथ चले। जनक जी जाकर के विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लिया और उनके चरणों की रज को सिर और नेत्रों में लगाया। सुनु मनीष बर दर्शन तोरे, आगमन कुछ प्रतीत मन मोरे। जो सुख सुजसु लोकपति चाहि, करत मनोहर सुख चत आहि। उन्होंने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, आपके सुंदर दर्शन से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। मेरे मन में ऐसा विश्वास है, जो सुख और सुजस लोकपाल चाहते हैं, परंतु असंभव समझ करके जिसका मनोरथ करते हुए सुख चाहते हैं, सो सुख सहज सुलभ मोहि स्वामी। सब विधि तब दर्शन अनुगामी, किन्हीं विनय पुनि पुनि सिर नाई। फिरे महेशु आशीष पाई। हे स्वामी, वही सुख और सुजस मुझे सुलभ हो गया। सारी सिद्धियां आपके दर्शन की अनुगामिनी अर्थात पीछे पीछे चलने वाली है। इस प्रकार बार बार विनती की और सिर नवा करके तथा उनसे आशीर्वाद पा करके राजा जनक लौटे। चली बरात निशान बजाई, मुदित छोट बड़ सब समुदाय। राम ही रखे ग्राम नर नारी, पाई नन फल हो सुखारी। डंका बजा करके बारात चली, छोटी बड़ी सभी समुदाय प्रसन्न है। रास्ते के गांव के स्त्री पुरुष श्री राम जी को देख करके नेत्रों का फल पा करके सुखी होते हैं। बीच बीच बरबास करी, मगलों ने सुख देत। औद समीप पुनीत दिना, पहुँची आई जनेत। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। बीच बीच में सुंदर मुकाम करती हुई तथा मार्ग के लोगों को सुख देती हुई वह बारात पवित्र दिन में अयोध्यापुरी के समीप आ पहुँची। हने निशान पवन बर बाजे, भैरी शंख धुनि है गाजे। झांझी बिरौ डिम डिम बिसुहाई, सरसराग बाजहि सहनाई। नगाड़ों पर चोट पड़ने लगी, सुंदर ढोल बजने लगे, भौरे और शंख की बड़ी आवाज़ हो रही है। हाथी घोड़े गरज रहे हैं, विशेष शब्द करने वाली झांझ सुहावनी डफलिया तथा रसीले रास से सहनाइयाँ बज रही हैं। पुरजन आवत आकनि बराता, मुदित सकल पुलकावनि गाता। निज निज सुंदर सदन संवारे, हाट बाट चौहट पुर द्वारे। बारात को आती हुई सुनकर के नगर निवासी प्रसन्न हो गए। सबके शरीर पर पुलकावली छा गई। सबने अपने अपने सुंदर घर बाजार गलियां चौराहे और नगर द्वारों को सजाया। गली सकल अर्गजा सिंचाई, जाता चौके चार पुराई। बना बराजुन जाई बखाना, तोरण के तुपताक बिताना। सारी गलियां अर्गजे से सजाई गई, जहाँ तहाँ सुंदर चौक पुराए गए। तोरण ध्वजा पताकाओं से मंडपों से बाजार ऐसा सजा कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सकल पुंग फल कदली रिसाला, रोपे बकुल कंद पल तमाला। लगे सुभग तरु परसत धरनी, मणिमय आल बाल कल करनी। फल सहित सुपारी, केला, आम, मौल, सीरी, कदम और तमाल के वृक्ष सजाए गए लाए गए। ये लगे हुए सुंदर वृक्ष फलों से भार से पृथ्वी को छू गए। उनके मड़ियों के थाले बड़ी सुंदर कारीगिरी से बनाई गई है। विविध भांति मंगल कलश से गृह गृह रचे संवार। सुर ब्राह्मण सिंहासी सभा, सुरपुर पुरी निहार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन पुत्र हनुमान की जय। अनेक प्रकार के मंगल कलश घर घर सजाए बनाए गए। रघुनाथ जी की पूरी अयोध्या को देख करके ब्रह्मा आदि सब देवता सिहाते हैं। भूप भवनी तहि अवसर सोहा, रचना देख मदन महु मोहा। मंगल सगुन मनोहरताई, रिधि श्री शुभ संपदा सुहाई। उस समय राजमहल अत्यंत सुशोभित हो रहा था। उसकी रचना देख करके कामदेव का भी मन मोहित हो जाता था। मंगल सगुन मनोहरता, ऋषि सिद्धि सुहावली संपत्ति। जनु छाव सब सहज सुहाए, तनु धरि धरि दशरथ गिरह छाए। देखन हेतु राम वैदेही, कहूँ लालसा होई न केही। और सब प्रकार के उत्साह आनंद मानो सहज सुंदर शरीर धारण करके दशरथ जी के घर में आ गए हैं। श्री राम जी के सीता जी के दर्शन के लिए भला कहिए किसे लालसा नहीं होगी। जूथ जूथ मिली चली, सुहासिनी निज छवि, निर्दयी मदन विलासिनी। सकल सुमंगल सजे आरती, गावहीं जनु बहुभेष भारती। सुहागिन स्त्रियां झुंड के झुंड मिलकर के चली, जो अपनी छवि से कामदेव की स्त्री रति को भी निरादर कर रही है। सभी सुंदर मंगल द्रव्य एवं आरती सजाए हुए गा रही हैं, मानो सरस्वती जी बहुत से भेष धारण किए हुए गा रही हैं। भूपति भवन कोलाहल होई, जाइन बरनी समय सुख सोई। कौशल्या आदराम महतारी, प्रेम विवश तन दशा विसारी। राजमहल में आनंद के सारे
शोर मचा रहे हैं। उस समय का और सुख का वर्णन नहीं कहा जा सकता। कौन कह सकता है। कौशल्या जी और राम जी की सब माताएं प्रेम के विशेष बस में होने से शरीर की सुध भूल गई। दिए दान विप्रन विपुल पूजी गणेश पुरारी प्रमुदित परम दरिद्र जनु पाई पदार्थ चार सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। गणेश जी और त्रिपुरारी शिव जी का पूजन करके उन्होंने ब्राह्मणों को बहुत सा दान दिया। वे ऐसे परम प्रसन्न हुई मानो अत्यंत दरिद्री चारों पदार्थ पा गया हो। सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। सब देवता आश्रम गए शंभु गए कैलाश। सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय।